ये जो सवाल पूछा गया आरटीआई में, उसका जवाब जो एनसीईआरटी दे रही है वो दो इश्यूज पे गलत है। पहला मुद्दा तो ये है कि अगर एनसीईआरटी के पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई उसका जवाब नहीं था या कोई एविडेंस नहीं था, तो उन्होंने ऐसी चीज़ किताब में क्यों छापी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आरटीआई की गई थी तो एनसीईआरटी के किसी दफ्तर के आदमी ने तो ये किताब लिखी नहीं थी, इतिहासकारों ने लिखी थी, पूरा पैनल था, उनके पास नाम मौजूद हैं। उनसे वो संपर्क करते, उनसे पूछते कि आपने किस बेसिस पे लिखा था, तब इसका जवाब देते। और शायद ये दोनों काम एनसीईआरटी ने नहीं किए। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बारे में तो उसके जो इतिहासकार हैं जो उसमें इन्वॉल्व है वही बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुगलिया दौर में, मुगल पीरियड में नंबर 1 टेम्पल्स बहुत कम तोड़े गए। अगर तोड़े गए औरंगजेब के पीरियड में एक आध, या जो भी तादाद दी जाती है, रिचर्ड ईटन की किताब मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि वो तादाद उस अंदाज की नहीं है जितना बताया जाता है। उसके अलावा बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, फरमान हैं, निशान हैं, और टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि अकबर और जहांगीर और शाहजहां तो मंदिरों को ग्रांट देते आए थे, यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी बहुत से मंदिरों को ग्रांट्स दिए। अगर उसने नए नहीं भी बनवाए तो पुराने तोड़ने से उसको मना किया गया और मेंटेन करने के पैसे दिए गए। मसलन एक फरमान है औरंगजेब का जो जिसकी डेट है 1659, जो इसलिए दिया गया था ताकि जो ब्राह्मण हैं उनको ये भरोसा दिलाया जा सके कि जो उनके पास ज़मीनें हैं, जो मंदिर हैं, उनको सेफगार्ड किया जाएगा। इसी तरीके से बहुत से और ऑर्डर्स मौजूद हैं। 9th रीगनल ईयर में, यानी 9वें साल में, औरंगज़ेब ने अपने कार्यकाल में एक फरमान जारी किया था जो उमानंद टेम्पल गुवाहाटी आसाम के बारे में था। उसको भी इन्होंने एक तरीके से मेंटेन करने के लिए, उसकी रख रखाव करने के लिए ग्रांट दिया था। और ये फरमान जो 9th रीगनल ईयर औरंगजेब के पीरियड का है वो आज भी मौजूद है। इसी तरह से 1680 में भगवंत गोसायन नाम से एक ब्राह्मण है, एक हिंदू जोगी है इनफैक्ट, जो बनारस पे गंगा किनारे रह रहा था और उसको एक ऑर्डर दिया, उसको उसके नाम से इशू किया गया कि उसको और उसके मंदिर जहां वो जाता है उसको तंग न किया जाए और उसको वैसे ही मेंटेन किया जाए। इसी तरह 1687 में भी बनारस का रामजीवन गोसाइन नाम से एक ब्राह्मण, उसको भी इसी तरीके से आश्वासन औरंगजेब की जानिब से दिया गया। 1691 में 8 गांव दिए गए रंग भट्ट नाम के एक ब्राह्मण को। रंग भट्ट जो कि इस फरमान के तहत नेक भट्ट का बेटा था, एक ब्राह्मण था खानदेश में, सेंट्रल इंडिया में, और वहाँ भी मंदिरों को मेंटेन करने के लिए ये ग्रांट दिए गए। ये सारे के सारे ग्रांट्स न सिर्फ ये कि आज भी मौजूद हैं, बल्कि मॉडर्न अथॉरिटीज़ ने, एनसीईआरटी ने क्या दिया है वो तो नहीं जानता, लेकिन मसलन जो एक किताब छपी थी ऑद्रे तुर्स्के की, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अलीगढ़ में जो उस पर इरफान हबीब साहब ने काम किया था, वृंदावन के टेम्पल्स में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जिसको देखना है वो डॉक्यूमेंट्स आके देख सकते हैं।